नमस्कार। न्यूज आवर के खास कार्यक्रम नेशनल वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। नेशनल वॉइस में हम करते हैं देश के गंभीर मुद्दों पर जिम्मेदारों से चर्चा। आज चर्चा का विषय है सपा सांसद का वह सवाल जिसमें उन्होंने कुंभ मेले के पानी को दूषित बताया है। क्या सचमुच कुंभ मेले का पानी दूषित है? क्या भगदड़ में मरे लोगों को कुंभ के पानी में बहाया गया? आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। तो आइए शुरू करते हैं नेशनल वॉइस। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने कुंभ मेले में आने वाले लोगों की संख्या और प्रदूषित जल को लेकर सरकार पर सवाल उठाए हैं। सपा सांसद ने कहा है कि भगदड़ में मारे गए लोगों को नदी में फेंक दिया गया जिससे जल प्रदूषित है। वहीं कुंभ में आने वाले को लेकर सरकार द्वारा बताई जा रही संख्या को भी गलत बताया। आखिर जया बच्चन के बातों में कितनी सच्चाई है, इसकी करेंगे पड़ताल। तो आइए शुरू करते हैं मन मैला या जल। जया बच्चन ने संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत की, जिसमें गंगा जल को प्रदूषित बताते हुए कहा कि अभी सबसे ज्यादा दूषित पानी कहां है? कुंभ में। वहां मची भगदड़ में जिन लोगों की मौत हुई उनके शव नदी में बहा दिए गए, जिससे पानी दूषित हो गया। सपा सांसद ने इसके साथ ही महाकुंभ में आने वाले लोगों की संख्या पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कुंभ में आने वाले आम लोगों को कोई विशेष सुविधा नहीं दी जा रही है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यह झूठ बोला जा रहा है कि वहां करोड़ों लोग आ चुके हैं। इतनी बड़ी संख्या में लोग किसी भी समय एक जगह पर कैसे इकट्ठे हो सकते हैं? सुनिए जया बच्चन। सबसे ज्यादा कंटामिनेटेड वाटर इस वक्त कहाँ है? कुंभ में है। उसके लिए कोई सफाई नहीं दे रहे। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं उससे पानी कंटामिनेट हुआ है। यही पानी जो है लोगों तक पहुंच रहा है वहां। इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं और पूरा आई वॉश किया जा रहा है और सवाल उठा रहे हैं। खुद ही सवाल उठाते हैं, खुद ही जवाब दे रहे हैं। जो असली मुद्दे हैं इस देश के, जो कमजोर तबके के लोग हैं जिनको कोई वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता है। वीआईपीज चले जाते हैं कुंभ में, नहाते हैं, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता है, उनकी तस्वीरें होती है, नेक्स्ट दिन आप लोग सब छापते हैं, दिखाते हैं और झूठ बोल रहे हैं। 8 कितने करोड़ बोल रहे हैं? इतने करोड़ लोग वहां आएंगे कैसे? आएंगे कैसे? झूठ बोल रहे हैं। जया बच्चन के इस बयान पर बीजेपी नेताओं, धार्मिक संगठनों ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। बीजेपी ने इसे हिंदू आस्था और कुंभ मेले का अपमान करार दिया है। वहीं कई धार्मिक नेताओं और संगठनों ने जया बच्चन से माफी की मांग की है और उनके बयान को गुमराह करने वाला और असंवेदनशील बयान बताया है। तो रोज देख रहा हूँ मेरे सामने से सारे वीआईपी जा रहे हैं। कितने गए होंगे? 100 भी नहीं। लेकिन उनमें बाकी कितने हैं? करोड़ों करोड़ों करोड़ों। 32 करोड़ से ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है, या 33 करोड़ से भी ज्यादा का आंकड़ा पार कर चुका है। अब सोचे तो सही, 33 करोड़ में 3300 भी वीआईपी नहीं आए हैं, जिसको आप सोचे कि जिनके पीछे गाड़ियां लगी हुई हैं। और जब वे आते हैं, उतरते हैं, जाते हैं, स्नान करते हैं, लौट के आ जाते हैं। हाँ, सुरक्षा जरूरी है कुछ लोग जब आते हैं, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि सारी पुलिस उनके पीछे है, सारे लोग उनके पीछे हैं। सच मानिए तो गरीब और अमीर का यदि कोई देखना हो, हम लोगों ने तो अपनी कथाएं भी बंद कर दी हैं ताकि लोगों को आश्रय मिले, क्योंकि सबसे बड़ा टेंट अपना वहां लगा है संगम के तट पर। सबको आश्रय मिले, कथा बंद कर दी ताकि वहां पर लोग सो सकें, खा सकें। जब खा भी रहे हैं ना, अभी अभी आप देखेंगे शॉर्ट्स, तो गरीब भी, अमीर भी, छोटे भी, बड़े भी, कोई छोटा बड़ा है ही नहीं। ये हमारे मन में है। सब लोग वहीं एक बार खा रहे हैं। तो ना ही संगम का जल प्रदूषित हुआ है, रोज टेस्टिंग की जा रही है। और जहां तक बात लाशों की है, मैं आपको सच में कहूं
कम से कम इस समय में हम लोगों को इन बातों से मैं कभी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व तो नहीं होती हूँ. आई डोंट गेट इन्वॉल्व्ड इन पॉलिटिक्स नॉर कमेंट ऑन पॉलिटिक्स. बट पहले बात है कि दुख की बात है कि इतना सुंदर, इतना दिव्य, इतनी हिस्टोरिक इवेंट हो रहा है जिसकी संदेश, शांति संदेश, एकता संदेश, वननेस संदेश, इक्वालिटी संदेश पूरी विश्व में इतनी सुंदर से वायरल जा रहे हैं. To bring negativity into that is very sad. वो नहीं करना चाहिए. We should be proud. We should be proud of our country of Bharat. We should be proud of this Sanskriti, of this Bharatiya Sanskriti, of this Sanatan Sanskriti, in which actually everyone is equal. It's actually very easy to find out. ये कहने की चीज नहीं है. रोज उसकी testing हो रहा है. रोज इसकी reports आ रहे हैं. And actually the people who are doing the testing are people we know very well. वो हमारे पास परमार्थ निकेतन में काफी बार आ चुके हैं. We know them. We know the science. And the reports are saying and are showing actually how clean the water is. So मैंने अपनी आंखों से देखा, whether it's the banks of the water, मैं रोज शेयर कर रही हूँ लोगों के साथ कि it's amazing क्योंकि 2001 से I've been coming to Prayagraj for all of the kumbhs. This kumbh is so clean. मतलब every other kumbh, before we would go for snan, Puja Swamiji, Puja Swami Chidananda Saraswati Ji Maharaj would always have us do trash pickups. We would have cleanup programs. तो अभी आपने देखा कि जया बच्चन जी का क्या कुछ कहना है कि भगदड़ में जो लोग मरे उनके शवों को गंगा में प्रवाहित कर दिया गया और इससे जल प्रदूषित हो गया. और अभी जो वहाँ पर संत हैं जो कि संगम के तट पर अपना डेरा जमाए हुए हैं, उन संतों की जहाँ तक बात है, उनका कहना है कि वास्तव में रोज टेस्टिंग हो रही है और जितना शुद्ध जल इस बार के महाकुंभ में है उतना शुद्ध जल इसके अपेक्षा जो अन्य महाकुंभ लगे थे नहीं था. तो जल के बारे में, जल की शुद्धता के बारे में जया बच्चन जी आपको जाकर के वहां टेस्टिंग कर लेनी चाहिए. खुद जाकर के स्नान कर लीजिए, देख लीजिए कि कितना शुद्ध जल है या नहीं है. लेकिन इनकी संख्या भी जो है उस पर आपत्ति है. तो वास्तव में क्या जल मैला है या मन? आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे. चर्चा के लिए हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें. संजय सिंह जी, नेता बीजेपी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में. पूजा मिश्रा जी, प्रवक्ता सपा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में. मनीष अग्रवाल जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में. पूजा मिश्रा जी शायद पहले ही कुछ कहना चाह रही हैं. संकेत तो आपका हमारी तरफ यही आ रहा है. तो सबसे पहले जब आप कुछ कहना ही चाह रही हैं तो आपसे ही शुरुआत कर लेते हैं. जी, आप ही बताइए जी, क्या कुछ कहना चाह रही हैं आप? शायद संकेत आया है आपकी तरफ से. देवेंद्र जी आपको जी देवेंद्र जी आपको नमस्कार और पैनल उपस्थित वक्ताओं को भी मेरा नमस्कार. कुंभ पे जो है आपने दिखाया कि बार बार जो है कि हो रहा है, रोज टेस्टिंग हो रही है, हालांकि ने बयान सुना है. तो मुझे लगता है कि सरकार को इसको पब्लिक कर देना चाहिए ना. जब शुद्धता पे लेकर के एनजीटी ने भी सवाल उठाया था देवेंद्र जी, तो सरकार ने उसको पब्लिक क्यों नहीं कर दिया? एनजीटी आपको पता ही होगा कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी ये प्रश्न उठाया हुआ था. नवंबर तक तो ये प्रश्न चल ही रहा था कि जो मां गंगा का जल है वो आचमनी करने के योग्य नहीं है. तो ये मुझे तो नहीं पता है कि कहाँ रोज टेस्टिंग हो रही है, पर जहाँ पे भी हो रही हो, मुझे लगता है कि सारे घाटों का, दूसरी घाट से ले, आप जो है अरल घाट से ले, घाट से ले, और जो है जो आपका दारा घाट है वहां से लेकर के सरकार को मुझे लगता है कि पब्लिक कर देना चाहिए. सबके मुंह पे तमाशा ही हो जाएगा कि मां गंगा जल
वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। ये फालतू में बातें आना, ये देखिए तथ्यात्मक बातें नहीं है कि रोज टेस्टिंग हो रही है। रोज टेस्टिंग हो रही है तो सरकार जो है अब तक रिपोर्ट दिखा करके बता दी होती कि हाँ टेस्टिंग हो रही है। अब मैं ये बिल्कुल कहूंगी कि जो वीआईपी घाट है वहां पे सुविधाएं बहुत अच्छी है। यहाँ पे 2 कुंभ चल रहा है, पैरेलल कुंभ चल रहा है वीआईपीओ के लिए, दूसरा कुंभ। ये अलग बात है कि वीआईपी के यहाँ पे श्रद्धा कम मिलेगी और सुविधाएं ज्यादा मिलेंगी। जो आम लोगों के लिए कुंभ चल रहा है वहां पे आपको जो है श्रद्धा ज्यादा मिलेगा, भाव ज्यादा मिलेगा और सुविधाएं कम मिलेगी। तो ये जो है कुंभ की सच्चाई है। और जिस तरीके से जो है भगदड़ मची, वो भगदड़ कैसे मची, क्योंकि ये सरकार का एक मंशा थी। एक कुंभ तो जो है भाई पहले जो है बहुत ज्यादा खूबसूरत है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसके चक्कर में उनको चाहिए था सैटेलाइट से लाइट, सैटेलाइट से फोटो चाहिए था कि लोग इतने इकट्ठे हुए एक जगह पे। तो उन्होंने जाने आने का मार्ग एक किया, सारे पीपा पुल को बंद किया और सबको एक एमुलेट किया। लेट करने के बाद में फिर जब उनके जो है हाथ से बाहर गया तब उन लोगों की मृत्यु हुई। 3 जगहों पे भगदड़ हुई, 1 जगह को रिपोर्ट किया जाता है और अभी भी संख्या को छुपाया जा रहा है। अभी भी जो गंगा जी के किनारे जो जगह है, स्थान है, वहां पे डेड बॉडीज मिल रही है। और मैं अभी गंगा जी के पास में ही हूँ और मैं निकली हूँ, मुझे था कि मैं पहुंच जाऊंगी लेकिन काफी देर से ट्रैफिक में हूँ। तो ये बिल्कुल फैक्चुअल नजारा है कि ये सच्चाई है यहाँ की, जो सरकार प्रशासन पाने की कोशिश है। मुझे लगता है कि छुपाने से बेहतर होगा कि इंतजाम पे फोकस कर लेते। जिस तरीके से जो कल लिखा कि बसंत पंचमी थी और लोग जो है नहीं आए, लोग घबरा गए। मुझे लगता है कि इसी के लिए जितने लोग आते थे, जितने हम लोग देखते चले आ रहे महाकुंभ में या अर्थ कुंभ में या माघ मेले में भी हम देखते थे कि सारे लोग स्नान करने के लिए बसंत पंचमी में एक अलग तरीके की भीड़ होती थी। वो भीड़ जो है देखने को नहीं मिली क्योंकि सरकार का फेलियर है। सरकार जो है सुविधाएं जो कहती रही उनमें से अगर शायद 50% में डिलीवर किया होता तो ज्यादा बेहतर होता। चलिए ठीक है। संजय सिंह जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? अगर जो वहां पर टेस्टिंग हो रही है तो सार्वजनिक क्यों नहीं किया जा रहा उस टेस्टिंग को? जी जी, आप सभी को नमस्कार। जी नमस्कार। मैं उस आपके जो मेन टॉपिक है कि मन दूषित है या कुछ और, तो मैं मन मैला या दूषित है कि मन। जी 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 जी, तो मैं इसमें आगे जो एड ऑन करते ये बोलना चाहता हूं, अब जब सेकुलर मन ही दूषित है तो कितना भी भव्य आयोजन हो जाए, करोड़ों लोग आ जाएं, लेकिन उनको जब मन दूषित है तो सब कुछ अच्छा नहीं लगेगा। हमारे धर्म शास्त्रों में वर्णन है, जब कभी शुभ कार्य या यज्ञ होते थे तो उस समय कुछ नकारात्मक शक्तियां, अगर उनको मैं आसुरी कह दूंगी तो अच्छा नहीं लगा, तो कुछ नकारात्मक शक्तियां उस यज्ञ में, महायज्ञ में विघ्न डालती थी। तो ये जो सेकुलर नकारात्मक शक्तियां हैं, इनको तो सनातन से वैसे भी नफरत है और ये सनातन को समाप्त करने का पुरजोर प्रयास कर रहा है इंडी गठबंधन। तो अब योगी जी के द्वारा, पूज्य योगी जी ने जो भव्य आयोजन कराया है इस कुंभ का, वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और इन लोगों से ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है कि इस कुंभ में 40 करोड़ से ज्यादा सनातनी एकत्रित कैसे हो गए। क्योंकि देखिए, इस सेकुलरिज्म का तो शुरू से, भारत की आजादी के समय से ये प्रयास रहा है कि हिंदू सो जाए, सनातन संस्कृति नष्ट हो जाए, हमारा सेकुलरिज्म और जो लिबरल, जो सो कॉल्ड लेफ्ट लिबरल कॉम्बिनेशन है वो चले और हिंदू राष्ट्र या हिंदू सो जाए। हम फिर अपने एजेंडे को चला लेंगे, आगे जो एजेंडा है वो सब हिंदू जानते हैं। लेकिन दिक्कत ये हो गई है कि इतनी करोड़ों की संख्या में जो हिंदू आ रहा है, और सबसे बड़ी बात क्या है, इन सेकुलरों के मुंह पे इतना बड़ा तमाचा लगा है कि 15 लाख अंग्रेज, यूरोपियंस, अमेरिकन्स इस कुंभ में आके स्नान कर गए हैं। तो बड़ी बड़ी हस्तियां आ रही हैं। बेचैनी इसकी है कि ये सनातन का इतना भव्य आयोजन, ये हिंदू पुनरुत्थान का काल, इतना कालखंड, ये हिंदू पुनरुत्थान कैसे हो रहा है? ये नहीं होना चाहिए। हिंदुओं को तो जातिवाद में बांटकर हिंदू को नष्ट करना है, एक वर्ग विशेष को हमें खुश करना है। उसके लिए हमें कुंभ को गाली देनी पड़े, चाहे सनातन को गाली देनी पड़े, हम देंगे। जया बच्चन जी से मैं एक बात पूछना चाहता हूं। जया जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आप बता रही हैं गंगा में लाशें तैर रही हैं, कोई फोटो है आपके पास? आपके पास कोई फोटो है?
मतलब बेशर्मी की हद है कि आप इस तरह से इस सनातन के महापर्व को बदनाम करना चाहती हैं कि अभी देखिए हमारी सपा की जो प्रवक्ता है पूजा मिश्रा बहन, वो कह रही देखिए संख्या घट गई। अरे यही तो आप सब चाहते हैं। वहां हिंदू नहीं आना चाहिए, हिंदुओं का पुनर्जागरण नहीं होना चाहिए, भारत का जो सांस्कृतिक उत्थान है, धर्म का उत्थान है, वो नहीं होना चाहिए। भारत जो है सेक्युलर बन के नष्ट हो जाए, ये नहीं हो पाएगा। ये योगी जी के नेतृत्व, मोदी जी के नेतृत्व में ये हिंदू पुनरुत्थान काल है। आप एड़ी चोटी का जोर लगा लीजिए, ये हिंदू पुनरुत्थान नहीं रुकेगा। सनातन संस्कृति का पुनरुत्थान को आप जैसी सेकुलर ताकतें, जो नकारात्मक ताकतें, नहीं रोक पाएंगी। आप जितना जोर लगाना लगा लीजिए आप लोग। ये अब अखिलेश यादव जी कुंभ स्नान करके आए थे, उन्होंने तो नहीं कहा था कि कुंभ का जल दूषित है। नहीं तो अखिलेश यादव जी जो लगातार हमलावर हैं योगी सरकार के ऊपर, वो तुरंत बयान देते कि इस कुंभ में नहीं नहाने जा रहा हूं, देखिए ये पानी कितना गंदा है। अखिलेश यादव जी तो 11 डुबकी लगा के आए। आप लोग क्या बोल रहे हैं भाई? आप लोग क्या प्रवचन कर रहे हैं भाई? इतनी नफरत सनातन धर्म से, तो छोड़ दीजिए सनातन धर्म, हिंदू नाम ही छोड़ दीजिए आप लोग। क्यों चोट पहुंचाते हैं हिंदू नाम रख के आप लोग हिंदू धर्म को? देखिए मैं फिर कह रहा हूं, 15 लाख विदेशी जो अंग्रेज हैं वो आके इस सनातन धर्म महाकुंभ में डुबकी लगा के गए हैं। यही बेचैनी है। आज जया बच्चन जी का जो बयान है वो जानबूझ के दिया गया है। आज भूटान नरेश कुंभ गए हैं स्नान करने, ये जानबूझ के डिलिबरेटली जया जी ने बयान दिया है, क्योंकि ये इंटरनेशनल न्यूज बने। भारत की जितनी शिक्षा लेकर हो सकती है हम करवाएंगे जी। तो ये उस षड्यंत्र के तहत बयान दिया गया है कि आज भूटान नरेश आ रहे हैं, एक इंटरनेशनल इशू बिल्कुल बन जाएगा। शायद भूटान नरेश पानी को चेक करेंगे जाके वहां कि भाई देखें लाशें बह रही, कहां है लाशें। तो जया जी का और सपाइयों का जो एक एजेंडा है सनातन राम के खिलाफ, वो सफलता मिल जाएगी। मुझे इतना ही कहना पड़ा। और मनीष अग्रवाल जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। जल प्रदूषित है, ऐसा जया बच्चन जी ने कहा है कि जल प्रदूषित है। और सबसे बड़ी बात उन्होंने ये भी कही है कि जो भगदड़ में लोग मरे, उनके शव उसमें प्रवाहित कर दिया गया है, इसलिए वो प्रदूषित हो गया है। कारण भी उन्होंने बताया है। वास्तव में क्या लगता है आपको? दोनों पार्टी के प्रवक्ता तो अपने अपनी पार्टी का पक्ष रखेंगे ही, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? अगर इस तरह की स्थिति होती तो यहाँ से भूटान नरेश वहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो भी यहाँ पर अभी गंगा स्नान करेंगे, पूजा अर्चना हो रही है जी, क्या कहेंगे आप? देवेंद्र जी, मुझे लगता है कि जया बच्चन जी सही कह रही हैं। बच्चन जी बहुत दिन से प्रयागराज नहीं गई हैं। इससे पहले जो प्रयागराज था, जिसमें अतीक अहमद जी वहां पे गुंडागर्दी करते थे, मुझे लगता है उस समय की उनके पास यादें ताजा हैं। उसी चीज को वो सोच समझ के कह रही हैं। दूसरे, इससे पहले कौन नहीं जानता, समाजवादी पार्टी की सरकार में जब कार सेवकों पे, निहत्थे कार पे गोली चलाई गई थी, तो शायद कुछ ऐसा उनके साथ करा गया होगा, वो यादें ताजा होंगी। ये एक सोची समझी साजिश है सनातन धर्म को बदनाम करने की। लेकिन इनके जो पुराने एक्सपीरियंस है उससे इन्हें लगता है कि ऐसी ही चीजें आज भी हो रही होंगी। लेकिन आज जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उत्तर प्रदेश में, ऐसी चीजों की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। आप देखिए कि हिंदू धर्म के लिए क्या नहीं बोलते ये लोग, क्या किसी और धर्म विशेष के लिए एक शब्द ये ऐसा कहने की हिम्मत कर सकते हैं? इनके पास बिना तत्वों के ऐसी जानकारी ये फैलाते हैं, क्या ये सामाजिक रूप से गलत नहीं है? ये तो एक राज्यसभा सांसद हैं, बिना फैक्ट के कोई ये चीज पब्लिक डोमेन में मीडिया के सामने बोलते हैं और उसके संग कोई सबूत प्रस्तुत नहीं करते। पूरी देश दुनिया जिस आयोजन को देख रही है उसमें इन्हें कमी दिख रही है सत्ता पाने के लिए, क्योंकि इनके दिमाग में ये विचार बैठा हुआ है कि अगर सनातन एकत्रित हो गया तो हम लोगों का राजनीतिक भविष्य खत्म हो जाएगा। जितने भी लोग प्रयागराज आ रहे हैं उनकी सनातन आस्था है, ये तो बिल्कुल साफ दिख रहा है। क्या आप ये जो करोड़ों लोग स्नान कर रहे हैं,
या हजारों लाखों लोग जो स्नान कर रहे हैं, कोई नंबर तो स्नान कर रहा है ना, क्या उसमें से समाजवादी पार्टी अपना पीडीए ढूंढ के निकाल सकती है? क्या इस महान आयोजन में, इस भीड़ में ये बता सकती है कि पीडीए कौन है? कोई पीडीए नहीं है, सब सनातन है, सब धर्म के लोग वहां आ रहे हैं, सारे हिंदू एकत्रित हो रहे हैं और इस महासंगम को देखने की शक्ति इन लोगों में नहीं बची है। ये प्रयागराज की कल्पना उसी इलाहाबाद के रूप में करते हैं जो किसी जमाने में गोलियों से थर्राता था, या उस अयोध्या के रूप में कल्पना करते हैं जहाँ निहत्थे कारसेवकों पे गोली चला दी जाती थी, पता भी नहीं चलता था कितने हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, भरे हैं, उनकी होता है। कल्पना में हिंदू और सनातन सिर्फ और सिर्फ है। आज आप देखिए देश दुनिया किस तरीके से इसको देख रहा है। ये बीजेपी का आयोजन नहीं है, ये योगी आदित्यनाथ जी का आयोजन नहीं है, ये यूपी सरकार का आयोजन है, ये सनातन की आस्था का आयोजन है। जो भी नागरिक है भारत का, उसको इसमें अपना विश्वास प्रकट करना चाहिए। ये भारत की छवि का आयोजन है, ये किसी व्यक्तिगत के घर में आयोजन नहीं हो रहा है। जितने लोग यहाँ आ रहे हैं वो धर्म की आस्था में आ रहे हैं। आपके प्रदेश में कोई आएगा, आपके घर में कोई आएगा, आपके देश में कोई आएगा। भारत की ये परंपरा रही है कि आतिथ्य देवो भव, हमें उसका सम्मान करना पड़ेगा, उसे समुचित इंतजाम करके देने पड़ेंगे, चाहे किसी भी पार्टी का शासन हो। लेकिन जब पिछला कुंभ होता है तो कुंभ की जिम्मेदारी किसको दी जाती है? आजम खान जी को कुंभ की जिम्मेदारी दी जाती है कि वो सनातनियों के इस महाकुंभ का आयोजन करेंगे, वो साधु संतों से बात करेंगे। आप कल्पना कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में ये भी एक स्थिति थी, लेकिन तब भी सनातनी आए, तब भी उन्होंने स्नान करा, जो भी सेवा उन्हें मिली। तो मुझे आज ये लगता है कि इन लोगों को इन सब चीजों पर ध्यान देने की बजाय इस धार्मिक आयोजन का सम्मान करना चाहिए और लोगों की आस्था से बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। जी बिल्कुल, पूजा मिश्रा जी, आस्था से खिलवाड़ नहीं जो है जी मुझे उनकी बातों से मैं बिल्कुल इत्तेफाक रखती हूँ कि आस्था के साथ में खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। ये पता चल जा रहा है कि 15 लाख विदेशी आए, ये पता चल जा रहा है इतने लोग स्नान किए, ये नहीं पता चल पा रहा है कि कितने लोगों की वहां पे भगदड़ में मृत्यु हो गई। मैंने कहा ना देवेंद्र जी, ये अभी बैठ करके सिर्फ और सिर्फ क्या किया जो है, चाहे वो राजनीतिक विश्लेषक हो चाहे बीजेपी के नेता हो, इन्होंने बैठ करके फैक्चुअल बातें नहीं, कोसना है कोस दो जो विपक्ष को, भाई चलिए ठीक है, अच्छी बात है, इतनी देर तक आप कोसे, 10 मिनट तक कोसे, 15 मिनट तक कोसे, पर उसमें से 1 मिनट लिए होते और 1 मिनट निकाल करके चर्चा कर ली होती। वजूद जो है सरकार खत्म कर रखी हुई है, कह रही है कि भाई 30 लोगों की मृत्यु हुई, बाकी जो लापता है, उन जो मृत्यु हो गई, जो है डेड बॉडीज को ठिकाने लगाया जा रहा है, उनकी चर्चा ही नहीं करना चाहते हैं आप तो उनका वजूद ही खत्म कर दे रहे, कभी थे। आप सोचिए जहां पे आप स्नान की गिनती कर पा रहे हैं, आप बहुत लोगों की मृत्यु उसकी गिनती नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पे वर्तमान में भी आप जो प्रॉब्लम्स रहे उसको शॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे। विपक्ष आपसे प्रश्न पूछता रहा कि भाई पीपा पुल बनाए क्यों गए जब उनको बंद करके ही रखना है, लेकिन नहीं, उसको बंद करके ही रखा जाएगा। वीआईपी कल्चर इतना हावी रहा। अभी कभी जो है राजनीतिक विश्लेषक कह रहे थे कि ये भाजपा का कार्यक्रम नहीं है। ये बात आप भाजपा को बताते ना, ये मुख्यमंत्री जी को बताना चाहिए था कि ये जो है आपका कार्यक्रम नहीं है, ये कोई आपका पर्सनल इवेंट नहीं है, ये सनातनियों का कार्यक्रम है और उनसे आपको सामंजस्य बिठाना है। सरकार है, आप सुविधाएं देंगे तो भी वो आएंगे स्नान करने के लिए, अगर आप सुविधाएं नहीं देंगे तो भी वो स्नान करने के लिए आएंगे, पर आप उनके ऊपर लाठियां तो ना चलवाते। न जाने कितने सनातनियों की मृत्यु हो गई और उनके परिवारजनों को उनका अंतिम संस्कार करने के लिए भी नहीं दिया गया, और कई सारे परिवारजनों को तो ये बोला गया कि हम आपको दे तो दे रहे हैं आप, लेकिन बताइएगा नहीं कि भगदड़ में इनकी मृत्यु हुई, आप इनको ले करके चले जाइए घर और वहां पे जो है कुछ स्टेटमेंट दिखा करके फिर उसके बाद में इनको अब इनका दाह संस्कार करिएगा। ये मत बताइएगा कि यहाँ पे मृत्यु, ये तो सच्चाई है यहाँ की। मैं ये नहीं कहती हूँ, आस्था है, सब आएंगे स्नान करेंगे, चाहे किसी की भी सरकार रहे, चाहे आप सुविधाएं दें चाहे ना दें, जो सनातनी है वो वहां पे आएंगे स्नान करेंगे। पर इसका से ये निकल करके नहीं आता है कि लोगों की एक तरफ मृत्यु हो रही है, दूसरी तरफ में पुष्प वर्षा कर रहे होंगे। आपको पता ही नहीं चलता है कि आपको कितने प्रशासन की जरूरत है। आप वैभव कृष्ण को जो है वहां पे बना देते हैं अधिकारी, जिसको अंदाजा ही नहीं लगता है कि हमें फोर्स कितनी जरूरत है। आपको पता होगा कि यहाँ पे जो सीईओ है कुंभ के, उनके डंडा मारते हुए श्रद्धालु के ऊपर की जो एक वीडियोस चल रही है, और आप कह रहे हैं कि नहीं सब कुछ बढ़िया है। भाई आप पूछिए हमें कि जो है हम विरोध की बात कर रहे हैं, तो
तो आप FIR करते चलिए ना। अभी आपने FIR किया ना कि किसने जो है, आपको पता होगा जो है कि बहुत सारे चैनल्स के जो रिपोर्टर्स थे देवेंद्र जी, बहुत सारे चैनल्स के ऊपर में जो है सरकार ने FIR लॉन्च किया हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो यहाँ के लोकल जो पत्रकार है ना, उनके ऊपर इनके FIR लॉन्च करने की हिम्मत नहीं पड़ी, क्योंकि इनको पता है कि लोकल जो पत्रकार है उनको और जमीनी हकीकत पता है। जितनी चीजें बाहर निकल करके आएंगे, इनके ऊपर FIR लॉन्च कर देंगे तो और चीजें बाहर निकल करके चली आएंगी। तो ये जब ऐसे कह रहे हैं कि विपक्ष के ऊपर कह रहे, तो जब आपने 4-5 चैनल तो उठा लिए ना FIR करने के लिए, तो विपक्ष के भी लोगों को उठा लेते ना। कैसे नहीं आपकी हिम्मत पड़ रही है? आप कह रहे नहीं रोज जांच हो रहा है, वो तो स्नान करने के लिए गए हुए थे। आप जांच करिए, पब्लिक डोमेन में लेकर के आइए। जो लोगों की मृत्यु हुई है उनकी भी जो है पब्लिक डोमेन में लेकर के आइए, उनके साथ भी न्याय कीजिए। वो सनातनी थे, सनातनी, सारे सनातनी थे यहाँ पे जो भी आए हुए थे, सब श्रद्धालु थे। उनके लिए आपने इंतजाम किया नहीं, आपको अपना हवाई लूटने के चक्कर में उनके जान के साथ में खेल गए। जी देखिए देवेंद्र जी, ये जो सेकुलर है ना, इनकी जो घृणा है सनातन के प्रति वो बहुत गहरी है। हम लोग कुछ भी कहेंगे ये मानने को तैयार नहीं होंगे, और इसका कोई फर्क भी नहीं पड़ता कि ये माने या ना माने। इनकी जो वो घृणा है सनातन के लिए वो जग जाहिर है, उसमें कुछ नहीं। मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं। भारत से मुसलमान हज जाते हैं, हज करने जाते हैं, और हर साल मक्के में कुछ ना कुछ होता है। 2015 का मुझे याद आ रहा है, करीब 2500 के आसपास हमारे मुस्लिम भाई भगदड़ में मच गए थे। कभी टेंट जल जाते हैं, कभी कुछ मर जाते हैं, उसमें भारतीय मुसलमान भी मरते हैं। क्या किसी सेकुलर अखिलेश यादव और राहुल गांधी जैसे सेकुलर नेता की हैसियत है कि वो सऊदी अरब से सरकार से पूछे कि मुसलमान क्यों मर गए? क्यों? इनकी हैसियत नहीं है, इनकी इतना दम नहीं है कि वो पूछ सके कि भाई ये क्योंकि उसका मुसलमान ही विरोध करेगा। वो मक्के में उसमें मौत को जाने के मिश्रा जी आप शांत रहिए, शांत रहिए, आप बोल चुकी है, इनके दम नहीं है पूछ सके। भारत के मुसलमान मक्के में मरते जाके, लेकिन क्योंकि वो हज है और मुसलमान जाते हैं, हिंदू बेचारा निर्णी है, सनातन धर्म कमजोर है, उसको आपको खत्म करना है। आप दूसरी बात, अरे कुंभ के चप्पे चप्पे में समाजवादी घूम रहे हैं, लाल टोपी वाले, वहां मुलायम सिंह जी की मूर्ति लगा के, इसीलिए मूर्ति लगाई गई है जिससे समाजवादी वहां बैठ सके, वहां अराजकता फैला सके। समाजवादियों के हाथ में मोबाइल है, एक फोटो नहीं दिखा पा रहे समाजवादी, चप्पे चप्पे में समाजवादी घूम रहे हैं। और इंतजार करिए पूजा मिश्रा जी, जो जांच चल रही है, जो 1600 मोबाइल बंद है, जब पता चल जाएगा इसके अपने द्वारा उल्टे टांगे जाएंगे, उल्टे टांगे जाएंगे। चलिए ठीक है मनीष अग्रवाल जी के पास ठीक है पूजा जी, संजय जी, ठीक है मनीष अग्रवाल जी के पास चलते हैं। मनीष अग्रवाल जी, सवाल यहाँ पर ये है, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहेंगे, लेकिन वास्तव में आज जो सत्ता का धर्म है, विपक्ष का धर्म है, वो क्या होना चाहिए? देखिए, सत्ता का धर्म ये होना चाहिए कि किसी भी एक भक्त को परेशानी नहीं होनी चाहिए। सरकार की पूरी जिम्मेदारी है। अगर कोई हादसा हुआ है तो सरकार उसकी जांच कर रही है, न्यायिक आयोग गठित है, तो हमें उस न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आने तक का तो सब्र करना चाहिए। अगर देश चलेगा तो संविधान से चलेगा। विपक्ष भी यही कहता है। तो जब न्यायिक आयोग की रिपोर्ट आएगी तभी तो विपक्ष और पक्ष उसे पढ़ेगा और ये जानेगा कि गलती किसकी थी, किस पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन जैसे मैं डिबेट पे अभी सुन रहा था कि पूजा जी के पास एक हफ्ते के अंदर सारी इंफॉर्मेशन है, कहाँ हुआ, क्या हुआ, कितने मरे, कौन से गायब है, कौन से लापता है। बहुत अच्छी बात है, समाजवादी पार्टी इतना अच्छा काम कर रही है। लेकिन क्या पूजा जी मुझे वो फिगर दे पाएंगी कि कितने निहत्थे कार सेवकों को गोली मार दी गई थी राम जन्मभूमि प्रकरण में? आज उसको तो बहुत साल हो गए, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उसकी जांचें हुई होंगी। क्या कोई आधिकारिक फिगर मुझे आज दे पाएंगी? इतने साल बाद नहीं दे पाएंगी। कहेंगी अब उस बात से वही बटन बना है कि आप लोग चले जाते हैं भूतकाल में, अभी वर्तमान में जो सरकार की जिम्मेदारी होती है उससे प्रश्न पूछे। आपने मुझसे बोला मैं प्रयागराज से, मैं अभी भी, मैं अभी भी कुंभ क्षेत्र में हूँ और आप देकर डिबेट में चलते हुए एक कदम में गाड़ी नहीं चल पा रही है। हम लोग इतना कोऑपरेट कर रहे होते हैं प्रयागराज के वासी, और उसके सामने सरकार यहाँ पे भक्तों को बुलाती है, भक्तों की मृत्यु हो जाती है, उसमें राजनीति करते हैं। और आप जैसे राजनीतिक विश्लेषक बैठ
इसीलिए कहते हैं कि एक हफ्ते तक को जानकारी है और हमें पग की जानकारी है। हमने यहाँ महाकुंभ होते हुए ऐसा नहीं पहली बार देखा हुआ है। 2007 से मुझे याद है। ठीक है, समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो जैसा कहा जाता है कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, लेकिन अगर जो मन मैला है या जल, आज हम इस पर बहस कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो अगर ये आस्था की बात है तो मन शुद्ध करके आप प्रयागराज पहुंचें और आस्था की डुबकी लगाएं। आरोप प्रत्यारोप तो होते रहेंगे और राजनेता एक दूसरे पर लांछन लगाते रहेंगे। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।